जय श्री कृष्ण दोस्तों। जीवन तो सभी जीते हैं, लेकिन इसको जीने का सही सलीका कितनों को आता है। यही ध्येय तो है श्रीमद् भगवत गीता का, और श्रीमद् भगवत गीता के संदेश से जुड़ी है मेरी हर कहानी, जो मैं उदिता नेवर आपके लिए लेकर आई हूँ। जी हाँ, मेरी 10 कहानियों का संग्रह दस्तक में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है प्रतिबिंब। हम महिलाओं की एक कमजोरी होती है, वे भविष्य की डोर को पहले थामना चाहती हैं, और इसी चक्कर में कई बार उनसे उनका वर्तमान का सिरा छूट जाता है। ऐसी ही परिस्थिति से स्नेहा गुजर रही थी। उसने भी जब अपने जीवन की तुला पर अपने इस सुख को तोल कर देखा, तो उसे लगा कि उसके वर्तमान से बड़ा है उसके माता पिता का अभिमान, जो उन्हें अपनी बेटी पर था, उसके परिवार की प्रतिष्ठा, और फलस्वरूप समाज के सामने अपने चेहरे पर मुस्कान लिए जीती रही एक सुखद संपूर्ण दाम्पत्य की आभासी दुनिया का एहसास कराते हुए। हर औरत की तरह स्नेहा की भी कुछ ख्वाहिशें और तमन्नाएं थी, और जब उसे उन अधूरी अतृप्त कामनाओं के संग जीना पड़ा तो उसे बहुत पीड़ा होती। उसने झेला वो अकेलापन, जब पति सुमेश होकर भी उसके संग नहीं होता। तकिए को हम नवा बना बांटती रही दुख दर्द अपने, और जब मन की व्यथा आंसुओं से बहकर कुछ कम हो जाती तो सूजी पलके बंद किए सो जाती। करीब 7 साल तक वो इस एक तरफा प्यार की अग्नि कुंड में जलती रही। संस्कारों की भारी भरकम चूनर जो सर पर ओढ़े हुई थी, और इतनी कोशिशों और प्रयास के बाद भी वो अब भली भांति जान गई थी कि वो और सुमेश नदी के 2 किनारे हैं जो कभी नहीं मिल सकते, और आखिरकार उसने तलाक का फैसला ले ही लिया। स्नेहा का प्यार सच्चा पर एक तरफा था। यही कारण था कि आज भी तलाक के 8 महीने बाद भी वो इस अतीत की यादों से उभर नहीं पा रही थी। वो जितना भी अतीत को भूलने की कोशिश करती, वह उतनी ही दृढ़ता से उसके सामने आ खड़ा हो जाता। उस दिन भी स्नेहा एकदम उदास और एकाकी महसूस कर रही थी। बार बार आंखों में आंसू छलके जा रहे थे, वो आंसू जो उसके और उसके अतीत के साक्षी थे। उसे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे लग रहा था कि जैसे वो एक वीरान और ऐसी जगह में बैठी है जहाँ रोशनी का छोटा सा जरिया भी ना था। पर वो कहते हैं ना कि जब कुछ समझ नहीं आता है तो भगवान किसी न किसी रूप में राह दिखाने या मदद करने आ ही जाते हैं। तभी सहसा उसे एक आवाज सी आई कि मैं हूँ। वो दुविधा में पड़ गई कि अचानक ये आवाज कहाँ से आ रही है, और ये कौन है जिसने उसे अकेलेपन की सोच से बाहर निकालना चाहा। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक फिर आवाज आई कि मैं हूँ। इस बार उसने इस आवाज का पीछा किया। उसने देखा कि इस घने अंधकार में दूर कहीं रोशनी है। उसने इस रोशनी का पीछा किया और वहां स्वयं को उसने देखा, और अचानक से उसने कहा कि मैं हूँ। स्नेहा अचरज में पड़ गई कि उसी का प्रतिबिंब। अरे ये कैसे कुछ कह सकता है, ये तो काल्पनिक होता है। फिर उसने कहा मैं हूँ। स्नेहा भयभीत हो उठी और वापस अपनी जगह पर आ गई। वहां वह सहमी सी बैठी थी, लेकिन वह आवाज बंद होने का नाम ही नहीं ले रही थी। बार बार बस एक ही आवाज सुनाई देती कि मैं हूँ। स्नेहा को ऐसा लगा कि जैसे ये आवाज उसके होने का एहसास दिला रही हो कि उसका भी खुद का अस्तित्व है। स्नेहा की बेचैनी बढ़ती जा रही थी, क्योंकि ये आवाज और बढ़ती जा रही थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और समझने की कोशिश की कि आखिर ये आवाज उसे क्यों आ रही है, इसका क्या कारण है। बहुत कोशिशों के बाद फिर उसने ये महसूस किया कि ये आवाज उसके अंतर्मन से ही तो आ रही है, जो उसके होने का अस्तित्व बता रही है। जैसे वो कहना चाह रही है कि स्नेहा उठो, जीवन ना तो भविष्य में है और ना ही अतीत में।
जीवन तो इस क्षण का नाम है और तुम अपनी अतीत की यादों में जीते जीते अपने अस्तित्व को भी खोती जा रही हो। स्नेहा, उठो, ये जीवन का अंत नहीं है। अपनी शक्ति को पहचानो और नई शुरुआत करके अपने जीवन के पन्नों को इंद्रधनुषी रंगों से इस तरह भर दो जहां अंधेरे की कोई गुंजाइश ना हो। चलो उठो स्नेहा, उठो। इस एक एहसास ने स्नेहा के जीवन की गाड़ी का जैसे रुख ही बदल दिया हो। वो फिर से नई ऊर्जा के साथ अपने आने वाले कल को संवारने में लग गई। माँ बाप और परिवार का साथ उसकी इस अंधियारी भरी जिंदगी से उभरने में सोने पे सुहागा की तरह काम किया। स्नेहा अब समझ गई थी कि वो अब अकेली नहीं है। उसी के अंदर उसकी एक सखी है जो उसे साहस दे रही है और वह है उसी का प्रतिबिंब। स्नेहा को वर्तमान से भेंट तो उसी की सखी ने कराई जो उसके अंदर थी। पर आप जानते हैं, ऐसी सखी हम सब के अंदर है जो हमें नई और सही राह दिखाती है, सही गलत का बोध कराती है और ना जाने क्या क्या। बस देरी है तो उसे अपने अंदर ढूंढने की। गीता में भी अध्याय 10 श्लोक 20 में कहा गया है, अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यैच भूतानामंत एव च। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मैं सब भूतों के हृदय में स्थित सबकी आत्मा हूँ तथा संपूर्ण भूतों का आदि, मध्य और अंत भी मैं ही हूँ। हमारे अंदर जो आत्मा स्थित है, जिससे हमको मिलना है, जिसको हमें जानना है, वो कृष्ण ही है। हमारी शुरुआत, मध्य और आखिरी पड़ाव भी कृष्ण ही है। कई बार जब हम कुछ करते हैं तो अंदर से आवाज आती है कि ये सही है या ये गलत है। कौन होता है वो जो आपको ये बताता है? हमारी अंतरात्मा यानी कृष्ण। जो अपनी अंदर की इस आवाज को निरंतर सुनने लगते हैं ना, उनकी गट फीलिंग कभी गलत नहीं होती दोस्तों। स्वयं विचार करिए।